Hello students, welcome back to YSR Academy. In this module, we are talking interesting, a very important topic of blood clotting. Last previous modules में हम लोगों ने जानने का कोशिश किया कि what exactly is WBCs, what are RBCs, हम लोगों ने प्लेटलेट्स भी देखा. इन शॉर्ट हम लोगों ने ये जानने का कोशिश किया कि अलग अलग फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं. प्लाज्मा को भी देखा, इंट्रोडक्शन भी देख लिया. आज का मॉड्यूल विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ डज द ब्लड क्लॉट, विच मीन्स व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. ओके, सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट जो कि चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कोर है, दैट इज व्हाट इज हार्ट. ठीक है, तो बोलने का मतलब विल क्विकली स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. We'll talk about that topic also, and we are also talking about the process of blood clotting. Now, when we talk about the process of blood clotting, as you can see, blood clotting exactly when does the blood clot? See, जब आपके body के अंदर blood है, okay, when your blood is present inside the blood vessel, blood doesn't clot. Okay, blood doesn't clot. क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम कॉम्पोनेंट्स, कुछ ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को आपको रोकते हैं जब ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, जब ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, जब ब्लड इजीली फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर से, तब ब्लड क्लॉट नहीं होता बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स, एंड वन ऑफ द केमिकल इज कॉल्ड एज हेपेरिन. Students, heparin will not allow the blood to clot, which means that it is a type of an anticoagulant. Anticoagulant का मतलब क्या है कि भाई ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? बट मान लीजिए कि अगर कुछ इंजरी हो गई, ठीक है, मान लीजिए कुछ इंजरी अगर हो जाती है, तो ना एनी काइंड ऑफ इंजरी विच कैन लीड टू ब्लड वेसल्स टू रप्चर, विच मीन्स दैट द ब्लड विल स्टार्ट कमिंग आउट. ब्लड वेसल्स फट जाएंगे. जैसे ब्लड वेसल्स फट जाएंगे, कैन आई से ब्लड विल स्टार्ट कमिंग आउट. The process when the blood starts coming out is nothing but bleeding. It is called as bleeding. समझ में आ रहा है? There are two process. Bleeding के दो process हो सकते हैं. एक तो it can be extrinsic process और it can be intrinsic process. Students, extrinsic and intrinsic का मतलब क्या है? अगर blood बाहर आ रहा है, blood vessels फट गया है, injury है, damage है, तो blood जब बाहर आ रहा है, that is extrinsic. Intrinsic मतलब क्या कि जहाँ पे blood आपका बाहर नहीं आ रहा है, but internally कहीं तो bleed कर रहा है. दोनों के दोनों केसेस में आपको क्लॉटिंग लगता है, और यही क्लॉटिंग विल बी प्रमोटेड और विल बी सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सेल्स और अ प्रोडक्ट ऑफ अ सेल कॉल्ड एज प्लेटलेट्स, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर भी देखा था. ठीक है, अभी ये प्लेटलेट्स के बाद जब एक स्पेशल टाइप का केमिकल विच इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन इज सी, जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही केमिकल है, एक ही मॉलिक्यूल है, वो एक ही मॉलिक्यूल से पूरा ब्लड का क्लॉटिंग हो गया. इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस. देयर आर 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स व्हिच विल रियली हेल्प द ब्लड टू क्लॉट, ऑफ व्हिच वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्टिन. समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एक टाइप का चेन रिएक्शन करते हैं, और इस चेन रिएक्शन को आप कैस्केड बोलते हो. कैस्केड बोलते हो, विच मीन्स कि एक थ्रोम्बोप्लास्टिन एक टाइप के एंजाइम को एक्टिवेट करेगा. उस एंजाइम का नाम प्रोथ्रोम्बिनेज. प्रोथ्रोम्बिनेज एक बार एक्टिव हो गया तो इट कन्वर्ट्स a component called as prothrombin, which is inactive form inside the plasma, converts the inactive form into active thrombin. Active thrombin meaning something which is very very active, and ये एक्टिव होने के बाद एक प्रोटीन को, जो कि फाइब्रिनोजन होता है. फाइब्रिनोजन तुम्हारे प्लाज्मा के अंदर, तुम्हारे ब्लड के अंदर एक सॉल्युबल प्रोटीन है, बट जैसे थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया, फाइब्रिनोजन को भाई साहब कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन के अंदर. फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया. दोनों में फर्क इतना है कि जो फाइब्रिन होता है वो इनसॉल्युबल है, वो इनसॉल्युबल है. इनसॉल्युबल होने के कारण इट इज गोइंग टू फॉर्म अ मैश. मैश का मतलब क्लॉट. ओके, यू कैन सी हियर इट इज अ टाइप ऑफ अ क्लॉट. एक क्लॉट है. यही क्लॉट बनने को आप फाइब्रिन क्लॉट बोलते हो, या फिर आप इसको ब्लड क्लॉट भी बोलते हो. ऑन एन एवरेज will follow one basic clotting time, which can be from 2 to 8 minutes. So depending upon how severe the injury is, the time for the blood clotting will be variable. It will vary, but on an average आप इतना पकड़ के चलिए कि 2 से 8 मिनट can be the ideal time for blood to clot. So this is the blood clotting that we discussed. That is very very important, because blood clot नहीं होगा तो person might die because of bleeding. Okay, so we don't want that. So therefore your body has some complex mechanisms which are going to help for the process to clot, for the blood to clot. Okay students,
Next is something very important, which is your heart. Okay, now what exactly is heart? Now we know that heart is a muscular organ. It's a muscular pumping organ made up of a special type of a muscle called as cardiac muscles. Now cardiac muscles exclusively are present inside the heart. And where is heart located? Heart is located in a chamber or a region which is called as thoracic cavity. Okay, thoracic cavity. ये जो thoracic cavity होता है, it is called as a chest cavity. And one more important thing to know and understand that आपका जो chest cavity है, that वहां पे heart exactly से straight नहीं है. Okay, heart is slightly tilted towards the left side. लेफ्ट साइड की तरफ वो टिल्ट हुआ है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, कि थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है. समझ में आ रहा है? वजन के लिए देखेंगे तो मेल्स के अंदर द वेट इज 300 ग्राम्स, फीमेल्स हैव अ वेट ऑफ 250 ग्राम्स. ओके, हार्ट के पास कुछ स्पेशल टाइप के कवरिंग्स है, उस कवरिंग को आप पेरिकार्डियम बोलते हो. ठीक है, मतलब हार्ट के ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग डाली गई है, उसको आपने बोला पेरिकार्डियम. Pericardium can be of two types, fibrous and serous. Okay, fibrous pericardium है and serous pericardium है. Serous pericardium has two more layers, outer parietal, inner visceral. मतलब बाहर वाला सीरस का लेयर को आप बोलने का parietal लेयर और इनर वाले लेयर को बोलने का visceral लेयर. समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में there is a जगह और a space. And always you'll remember कि any organ which has covering, multiple coverings, and there is a space in between the coverings, that space will always be filled with the fluid. And here in this case, the fluid name is pericardial fluid. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? So आपने अभी तक क्या देखा? अभी तक अपन ने ये देखा कि भाई हार्ट के कवरिंग्स क्या है. समझ में आ रहा है आपको? अभी तक हार्ट के कवरिंग्स है. अभी अपने को देखना है हार्ट के लेयर्स. तो स्टूडेंट्स विल क्विकली अंडरस्टैंड द लेयर्स ऑफ द हार्ट. नाउ when we talk about the layers of the heart, there are basically 3 layers. Okay, आपके हार्ट के पास 3 layers present है. 3 layers present है. कौन से सबसे पहले देखेंगे? सबसे पहला layer is called as epicardium. Okay, the second layer is called as myocardium. Okay, and the third layer is called as the endocardium. So you have epicardium, you have myocardium, you have endocardium. इसका खास बात सुनो जरा. एपिकार्डियम जो होता है, एपिकार्डियम सबसे बाहरी लेयर. ओके, सबसे बाहरी लेयर. मायोकार्डियम मिडल मोस्ट, एंडोकार्डियम इनर मोस्ट. तो एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम ये दोनों, ओके, एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम ये दोनों के दोनों लेयर्स are made of a tissue or a epithelium. The name of the epithelium is squamous epithelium. Okay, it is made up of squamous epithelium. ठीक है, squamous सर क्या है? एक टाइप का epithelium tissue, याद रखेंगे. And myocardium जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. myocardium क्यों स्टूडेंट्स पता है? myocardium is responsible for contraction and relaxation of the heart. See, हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट का फंक्शन क्या? ब्लड को पंप करना ना. ब्लड को पंप करना है बेसिक हार्ट का फंक्शन. सो हार्ट का पंपिंग एक्शन जो है, पंपिंग जो फंक्शन है, that is carried out by a layer which is called as myocardium. And myocardium is extremely important with respect to the layers of the heart. क्लियर है? तो मान लो मैंने 3 लेयर्स ओपन कर दिए. एंडोकार्डियम अंदर है, मायोकार्डियम बीच में है, एपिकार्डियम बाहर है. ओके, और अगर हार्ट को मैंने बाहर से अंदर जा रहा हूं तो सबसे पहला वो पेरिकार्डियम आएगा. पेरिकार्डियम में फाइब्रस, सीरस, एंड देन यू एंटर, देन बाहर से एपिकार्डियम, देन बीच में आपके मायोकार्डियम, देन अंदर है एंडोकार्डियम. तो आपके तीनों लेयर्स आपने ओपन करने के बाद, ओके, वंस यू ओपन ऑल द 3 लेयर्स, हार्ट ह्यूमन का हार्ट is divisible into 4 chambers. Okay, so human heart is of 4 chambers, 4 chambers, divided into 2 groups. ठीक है, upper chambers, you have upper chambers, and then you have lower chambers. ठीक है, अपर चेंबर्स एंड लोअर चेंबर्स. whereas
upper chambers are called as atria, lower chambers are called as ventricles. So एक अपर चेंबर, दूसरा लोअर चेंबर. लोअर चेंबर को बोला वेंट्रिकल, अपर चेंबर को बोला हार्ट. अभी ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल है ना गाइस, देखो अभी मैं तुमको ना क्या बता रहा पता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो कि डायग्राम यहाँ पे है. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ रीजन्स देखने हैं कि भाई क्या क्या आपको विजिबल है. अभी तक मैंने एट्रियम वेंट्रिकल आपको बता दिया, बट देयर इज समथिंग विच सेपरेट्स द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल. ओके, अंडरस्टैंड. एक्सटर्नली यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है. एक्सटर्नली एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स. Okay, externally atrium and ventricles are separated by a groove. groove का मतलब खड्डा होता है, एक डिप्रेशन है. that name of the depression is called as atrioventricular groove. Okay, so externally right atrium and ventricle are separated through what is called as atrioventricular groove. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. एक्सटर्नली ये देख लिया. देन यू हैव सर्टेन ब्लड वेसल्स ऑल्सो. एक्सटर्नली अगर आप देखेंगे तो आपके पास ब्लड वेसल्स है. देखो जरा, पहले फटाक से मैं लिख देता हूँ. ठीक है, आपके पास कौन से ब्लड वेसल्स देखने को मिल सकते हैं हार्ट से एक्सटर्नली. देखो, एक तो पहला मेरे को ना ये दिख रहा, एक, दो, ठीक है. इधर देख, आर्क ऑफ एओर्टा मतलब एओर्टा है. देन यू हैव द पल्मोनरी ट्रंक. इधर तक समझ में आ रहा है. देन यहाँ पे दिख रहे हो पल्मोनरी वेन्स. ओके, सो बोलने का मतलब डिफरेंट ब्लड वेसल्स है. चलो फटाक से पहला नंबर वन यू विल हैव ब्लड वेसल्स सच एज सुपीरियर वीना कावा. ओके, इसको प्री केवल भी बोला जाता है, बट अभी के लिए सुपीरियर वीना कावा. Second is called as inferior vena cava. सर फंक्शन बताएंगे बाद में, अभी अपन सिर्फ एनाटॉमी पढ़ रहे हैं. एक इंफीरियर वीना कावा हो गया. तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा यू हैव पल्मोनरी आर्टरी. फोर्थ यू हैव एओर्टा. फिफ्थ यू हैव पल्मोनरी वेन्स. ठीक है, ये सारे ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलते हैं. और एक ब्लड वेसल्स आप यहाँ पे देख लीजिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी आल्सो. कैन यू सी, ये दिख रहा है पूरा. सो यू आल्सो हैव कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स ऑब्वियसली. सो यू हैव सिक्स्थ व्हिच इज कोरोनरी आर्टरी. देन सेवेंथ you have coronary veins. देखो इतने सारे चैनल्स आपको देखने को मिल सकते हैं एक्सटर्नली. एंड ऑल्सो वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट हार्ट, ये तो एक हो गया, बट इतना भी याद रखना है, हार्ट जो है, हार्ट इट इज कवर्ड विथ एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू का मतलब क्या है? एडिपोज टिश्यू का मतलब फैट. सो एडिपोज टिश्यू से वो कवर्ड है फ्रॉम आउटसाइड, अंदर से नहीं भाई, आउटसाइड, बाहर से. हार्ट इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ एडिपोज टिश्यू. और यही एडिपोज टिश्यू आपको यहाँ पे येलो कलर में देखने को मिल रहा है. तो दिस इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा इंटरनली भी जाते हैं. अभी अपन समझते हैं दिस इज एक्सटर्नल की व्हाट एंड हाउ आर वी टॉकिंग अबाउट. अलग अलग टाइप के सारे वेसल्स देख लिए, एट्रियम देख लिया, ब्लड वेसल्स देखे, फैट पैड देखा, वो सारा देख लिया. अभी क्विकली अपन जंप करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. दिस इज द डॉर्सल सेक्शन. ठीक है, अभी ना स्टूडेंट्स कैसे पता है, ये जो है ना, ये इट्स अ वेंट्रल सेक्शन. वेंट्रल सेक्शन मतलब अगर मान लो मैं ऐसा खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरा हार्ट का एंगल कैसे होगा? It will be something like this. So it will be tilted like this. ऐसा. So that is your ventral section. But अगर मैंने उसी हार्ट को मान लो ऐसा पलट दिया, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? टेक दिस हार्ट, यही हार्ट लो और ऐसा उल्टा कर दो. ठीक है, उल्टा करने के बाद ये ऐसा दिखता है.
समझा? सो पीछे से यू हैव ऑल ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ structures, anatomy, and different all of these things we have discussed already. There's nothing very different here, but I just wanted to show you how dorsal side of the heart looks. ठीक है, डॉर्सल साइड कुछ उस तरीके से दिखता है. अभी आगे भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. चलो फटाक से जाएंगे एंड वी विल स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. ठीक है, इंटरनल मतलब व्हेन यू कट ओपन द हार्ट. ओके, मान लो आपने हार्ट को कट कर दिया. हार्ट को कट करने के बाद का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है. ठीक है, अभी हार्ट को मैंने इनिशियली तो ये चीज ऑलरेडी कवर कर दिया है कि भाई हार्ट का बेसिक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है. अभी अपन समझते हैं हार्ट को इंटरनली. ठीक है, इंटरनली हार्ट हैज 2 चेम्बर्स. ये 2 चेम्बर्स कहाँ पे है? ऑन द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट. These upper chambers are called as atrium or singular atria. ठीक है, even heart has, again you have 2 chambers. They are present on the lower side and they are called as ventricles. ठीक है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ये समझ में आ रहा है. चलो सबसे पहला भी पार्ट बाय पार्ट दोनों चीजों को देख लेते हैं. सबसे पहला देखते हैं एट्रियम्स को. ठीक है, एट्रियम. अभी इसको अगर डिफाइन करना रहा, सुनो कैसे डिफाइन करेंगे. एट्रियम इज थिन वॉल्ड receiving chambers. Okay, it is a thin walled receiving chamber. Receiving meaning upper chambers of the heart. Can you see ये right atrium दिख रहा है यहाँ पे. Then you have left atrium यहाँ पे. Okay, so you have this part is the right atrium, ये वाला part is the left atrium. ठीक है, the right atrium and the left atrium are the upper parts of the heart which will receive the blood. अभी इसकी वजह से उसको क्या बोला? रिसीविंग चेम्बर बोला है. मतलब एट्रियम्स क्या करते हैं? दे रिसीव ब्लड. नाउ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको जरा 2 चीजें समझनी है. ब्लड जो है ना, ब्लड इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. ब्लड इज ऑफ 2 टाइप्स. द टाइप ऑफ ब्लड, द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, एंड अनदर इज कॉल्ड एज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. लॉजिकली वर्ड को देखकर जरा समझ लीजिए कि भाई oxygenated blood will be high in O2 and less in CO2. ठीक है, CO2 रहेगा. Deoxygenated blood will be low in O2 and high in CO2. In short, conclusion में ये समझना है, deoxygenated इसलिए बोला गया उसको because it has more amount of carbon dioxide. And oxygenated क्यों बोला गया? Because it has more amount of oxygen. यहां तक समझ में आ रहा है? चलो moving on. Okay, अभी so it is going to receive blood. Now atriums can receive both blood, but बस इतना याद रखने का. The right atrium, okay, right atrium जो है ना, right atrium, इसका कुछ खास बात है. खास बात क्या है? Right atrium is going to receive डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब के बाद डीऑक्सीजनेटेड को अपन DO2 लिखेंगे. ठीक है, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ब्लड वेसल्स. सी अभी इतना जरा समझो, डीऑक्सी ब्लड कहां से आ सकता है? सोचो जरा, खुद भी आप जरा दिमाग लगाइए. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आने का चांस है? देखो भाई, आपके अलग अलग टाइप के सेल्स है आपके पास अलग अलग टाइप के टिश्यूज है, सब कुछ आपके पास प्रेजेंट है. ये जो सेल जो टिश्यूज है, ये जब मेटाबॉलिज्म करते हैं, मतलब जब एक टाइप का स्पेसिफिक एनर्जी बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, तो उनका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? CO2. मतलब ये CO2 जो आपका हर सेल प्रोड्यूस कर रहा है, ये CO2 कहीं से तो एक्सक्रीट होना चाहिए. एंड प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन और रिमूवल ऑफ CO2 इज लंग्स, which means that the CO2 needs to go to the lungs to be able to released out.
तो इसका प्रोसेस में DO2 ब्लड अलग अलग ब्लड वेसल से हार्ट में पहले आएगा। बात समझ रहे हैं आप, हार्ट में आता है। So it will receive deoxygenated blood from, सबसे पहला is what is called as superior, सबसे पहले superior vena cava, okay, superior vena cava, which is also called as precable. Then this is the next can be inferior vena cava, okay, number 2. Then you have coronary veins, ओके, ये तीनों भी वेन्स है एंड वेन्स के पास डीऑक्सी ब्लड होता है। अभी मैं ना तीनों का आपको ना थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि करते क्या है। इस अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, सुपीरियर वीना कावा is going to receive deoxygenated blood, okay, from organs above the heart। जो हार्ट के ऊपर ऑर्गन्स रहेंगे वो सारे के सारे ऑर्गन्स विल गिव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द सुपीरियर वीना कावा। ठीक है, इंफीरियर वीना कावा का भी खुद लॉजिक लगा पाएंगे। यस, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स एग्जैक्टली बिलो द हार्ट। देखो बच्चों, हार्ट के ऊपर का अपन ने मैनेज कर लिया, हार्ट के नीचे का मैनेज कर लिया, हार्ट का खुद का भी तो भाई, हार्ट खुद भी तो ऑर्गन है, तो हार्ट का खुद का भी तो CO2 रहेगा। तो वो CO2 आप कहाँ पे लेकर आओगे, कैसे लेकर आओगे, उसके लिए आपने तीसरा चैनल ओपन कर दिया, विच मीन्स कोरोनरी वेन्स विल कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, हार्ट का खुद का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी वेन्स लाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कोरोनरी वेन्स यू मस्ट रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड दैट कोरोनरी वेन्स, ये कोरोनरी वेन्स जो होते हैं, दिस कोरोनरी वेन्स कैन जॉइन टुगेदर, ओके, दे कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म कोरोनरी साइनस। ओके, कोरोनरी साइनस, ये याद रखना, साइनस मतलब जहां पे कलेक्शन है, ओके, कलेक्शन ग्रुप है। तो कोरोनरी वेन्स विच कैन कनेक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोरोनरी साइनस। तीन ब्लड वेसल्स है जो कि कौन से चेंबर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहे हैं, इट इज दे आर डिलीवरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट एट्रियम। मतलब राइट एट्रियम के पास तीन ओपनिंग्स हो गए हैं, ठीक है। यू हैव वन इज कॉल्ड एज द सुपीरियर वीना कावा, सेकंड इज कॉल्ड एज इंफीरियर वीना कावा, थर्ड इज कॉल्ड एज अ कोरोनरी वेन्स, SVC, IVC, CV। पक्के से, ठीक है। अभी कहां पे जाएंगे, चलो क्विकली अभी जाते हैं लेफ्ट एट्रियम पे, ठीक है। सो लेफ्ट एट्रियम, खास बात बताओ, लेफ्ट एट्रियम जो रहता है, लेफ्ट एट्रियम इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, कहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता होगा, एग्जैक्टली आपने जहां से इनहेल किया। सो इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू, कुछ तो ब्लड वेसल चाहिए ना, हार्ट खुद थोड़ी ना जा रहा है लेने को, कोई तो ब्लड वेसल चाहिए। सो इट इज कलेक्टेड थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, 4 पल्मोनरी वेन्स, और ये 4 पल्मोनरी वेन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पेयर्स। तो 4 पल्मोनरी वेन्स बन गए। ये 4 pulmonary veins will give the oxygenated blood, take from the lungs, put it into the left atrium. Now can you see यहाँ पे, ये देखिए, just a second, right pulmonary vein, ये वाला पार्ट, यहाँ पे वाला left pulmonary vein, okay, right pulmonary vein and left pulmonary vein will deposit or give the oxygenated blood and put it into the left atrium. समझ में आ रहा है मुद्दा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड नोट दैट राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों के बारे में जब बात करेंगे, दे आर सेपरेटेड with what is called as interstitial
एट्रियल सेप्टम। स्टूडेंट्स, सेप्टम का मतलब डिवीजन होता है, सेप्टम का मतलब डिवीजन होता है। सो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम आर सेपरेटेड थ्रू अ चैनल विच इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इंटर एट्रियल सेप्टम आपके राइट एट्रियम को एंड लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? बट ये इतना इजी नहीं है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, ओके, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, जब बेबी इज प्रेजेंट इनसाइड द मदर्स वूम, मतलब जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, उस वक्त पे देर इज अ स्मॉल ओपनिंग, okay, there is a small opening in interatrial septum। इंटरएट्रियल सेप्टम में छोटा सा ओपनिंग रहता है। इस ओपनिंग को आपको बोलना है फोरामेन ओवेल, और यही फोरामेन ओवेल विल हेल्प टू एक्सचेंज द ब्लड। बच्चों में लंग्स फंक्शनल नहीं होता है, समझ रहे हो? बच्चों में लंग्स बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है, विच मीन्स कि ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मम्मी खुद देती है एक्सचेंज के थ्रू। तो मतलब हार्ट को जो आपका ब्लड है, डीऑक्सी ब्लड है, वो ब्लड को लंग्स तक पंप करने का जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या ना इसे लॉजिकली कि भाई हार्ट का जो भी ब्लड रहेगा वो डायरेक्टली बेबी के सर्कुलेशन में वैसा का वैसा जाना चाहिए। इसकी वजह से इट्स शंटिंग प्रोसीजर कि जहाँ पे राइट एट्रियम का खून, जो आपका राइट एट्रियम का खून रहेगा वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो लेफ्ट में जाता है तो एक ओपनिंग है, सेप्टम के बीच में एक छोटा सा ऐसा ओपनिंग है। इस ओपनिंग को मैंने बोला फोरामेन ओवेल, एंड दिस फोरामेन ओवेल जैसे बच्चा बाहर आ जाता है इट फ्यूजेस ना, फिर नाउ यू डोंट रिक्वायर दैट होल और ओपनिंग, सो इट फ्यूजेस। द फ्यूजन ऑफ दिस इज कॉल्ड एज फोसा ओवैलिस। और अगर ये फ्यूज नहीं हो पाया तो इसी को आप बोलते हो हार्ट में छेद है, हार्ट में होल है, हार्ट में होल है, आपने बहुत बार सुना होगा ये चीज। तो दैट इज व्हेन इट इज फॉर्म एंड द फ्यूजन डजंट हैपन और द क्लोजर डजंट हैपन। व्हेन द क्लोजर डजंट हैपन you'll have what is called as interatrial defect or interatrial septal defect, ASD। so that is what occurs। so मतलब foramen ovale जो रहेगा, foramen ovale it will be converted after the birth, it will be converted into fossa ओवैलिस। ठीक है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फोसा ओवैलिस। यहां तक समझ रहे हैं मुद्दा पक्के से? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो फोरामेन ओवल टू फोसा ओवैलिस, लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे आपके दोनों एट्रियम्स खत्म हो जाते हैं, राइट एट्रियम भी खत्म हो गया, लेफ्ट एट्रियम भी खत्म हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है भाई? यस, वेंट्रिकल थोड़े और इंपॉर्टेंट है। अभी अपन जाते हैं और समझते हैं व्हाट आर वेंट्रिकल्स। चलो क्विकली डेफिनेशन लिख देते हैं। एट्रियम का क्या डेफिनेशन लिखा था याद करेंगे? वीडियो को पॉज करो। एट्रियम का डेफिनेशन क्या लिखा था? थिन वॉल्ड रिसीविंग चेंबर्स। वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। ओके, थिक वॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब दे विल हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कौन सा? अभी देखो यहाँ पे भाई, आपके पास राइट वेंट्रिकल है एंड आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर separated by correct ventricular septum। सो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में वापस जगह है एंड इस जगह को आपको बोलना है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, कैन यू सी? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। पक्का? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है? सो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम विल सेपरेट द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, यहां तक तो चलो ठीक है। दूसरा अभी देख लेते हैं भाई वेंट्रिकल्स के फंक्शंस क्या। देखो राइट वेंट्रिकल पहला फटाक से अपन क्लियर करते हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट, ओके फाइन, बिफोर वी टॉक अबाउट राइट वेंट्रिकल, ये समझना द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स का जो वॉल होता है, वॉल मतलब जो इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम जो है, walls of ventricles is thrown
into series of muscular ridges. ना ये मस्क्यूलर रिजेस क्या है? मस्क्यूलर रिजेस मतलब आपका जो एट्रियल वॉल रहे, वेंट्रिकुलर वॉल जो रहेगा ना, मान लो ये वेंट्रिकुलर वॉल है तो उसका वॉल ऐसा रफ रहता है, रफ रहता है, वो स्मूथ नहीं रहता, इट इज रफ, दैट इज कॉल्ड एज अ मस्क्यूलर रिज. दिस मस्क्यूलर रिज इन बायोलॉजी, दिस मस्क्यूलर रिज इज कॉल्ड एज columni carni. It is called as columni carni, or it is also called as trabeculae carni. एक तो कॉलमनी कार्नी बोलना है या फिर ट्रबैक्यूली कार्नी बोलना है. ये जो लेयर है ऐसा ऐसा खुरदुरा है, वेरी रफ है, वो जो रफ लेयर है दैट इज कॉल्ड एज कॉलमनी कार्नी और ट्रबैक्यूली कार्नी. यहां तक समझ में आ रहा है? और इसी वॉल पे यू हैव सम एलिवेशंस, ऐसा ना सरफेस पे ऐसा एलिवेशन, आई शो इन द पिक्चर, बट ये ना इस तरीके से एलिवेशन होता है. ट्रबैक्यूली कार्नी कंटेन्स दैट एलिवेशंस, ये एलिवेशंस होते हैं कुछ, और इन एलिवेशंस का नाम होता है पैपिलरी मसल्स. ओके, पैपिलरी. फंक्शन में ना थोड़ी देर बाद बताता हूँ गाइस, अभी के लिए आप समझ लेना कि भाई कुछ मसल्स है, उन मसल्स का नाम पैपिलरी मसल्स है. यहां तक समझ में आ रहा है? लुक एट द डायग्राम हियर. ठीक है, ये देखो, कैन यू सी? रफ रफ, समझ में आ रहा है? पैपिलरी दिखाऊं? ये देखो पैपिलरी, ये दिख रहा है? ये वाला पूरा पैपिलरी, इधर भी पैपिलरी है, समझ में आ रहा है? सो दीज आर पैपिलरी मसल्स एंड दिस इज ट्रबैक्यूली कार्नी. पक्के से यहां तक समझ में आ रहा है? अभी इंडिविजुअल थोड़ा वेंट्रिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपन इवेंचुअली डिटेल में जाते हैं. तो अभी इंडिविजुअली थोड़ा देख लो फटाफट. तो सबसे पहला देख लेते हैं राइट वेंट्रिकल. ठीक है, राइट वेंट्रिकल. नाउ स्टूडेंट्स, राइट वेंट्रिकल जो है ना, राइट वेंट्रिकल इज गोइंग टू रिसीव deoxygenated blood. ठीक है, it is going to receive deoxygenated blood from right atrium. ठीक है, राइट एट्रियम. ब्लड ऊपर का ब्लड नीचे, इधर का ब्लड इधर, समझ में आ रहा है? इधर का ब्लड नीचे. सो राइट एट्रियम इज गोइंग टू पुश द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल. इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? बट देर इज एन ओपनिंग. सो इन between right atrium and right ventricle, okay, right atrium and right ventricle के बीच में there is an opening, and this opening is called as atrioventricular aperture. It is called as atrioventricular aperture. Students, atrioventricular aperture, aperture मतलब होल, अपर्चर मतलब ओपनिंग. सो मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर जो होता है वो एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में जाने को अलाउ करता है. बट ये इतना आसान है नहीं, बिकॉज अगर मैंने ऐसा किया, हो जाओ अगर तुम्हारा किया, तो ब्लड विल ओनली फ्लो. देयर हैज टू बी समथिंग विच कैन ऑल्सो होल्ड ना, जो चीज आपको होल्ड कर सकती है, वहां पे आपको ब्लड कुछ वक्त के लिए एट्रियम में रुकाएगी, फिर एक पॉइंट के बाद इट विल रिलीज, then it will enter into the right ventricle. But there has to be some platform, there has to be some closure which can be controlled, and only then the blood will flow in a systematic order from right atrium to right ventricle. तो मतलब ये जो right atrioventricular aperture है ना, वहां पे अपन ने एक valve डाल दिया स्टूडेंट्स, valve. So right atrioventricular aperture, रवा शॉर्ट में, right atrioventricular aperture is guarded by what is called as tricuspid valve. Students, what is tricuspid valve? Tricuspid valve, tri मतलब 3, मतलब इसका जो ये जो मान लो सर्कुलर वाल्व ऐसा, तो इसका जो ओपनिंग होता है ना, ऐसा 3 होता है, ऐसा 1, 2 and 3. इसको बोलते हो 3 cusps. cusps मतलब ओपनिंग, cusps मतलब ओपनिंग. 3 ऐसे ओपनिंग्स होती है. मान लो मैंने 2 बनाई ऐसे, तो ये ओपन कैसे होती है? ऐसे नीचे ओपन होती है,
समझा? तो तीन ऐसे, एक ढक्कन इधर, एक ढक्कन इधर, मान लो एक ढक्कन ऐसे, तो तीनों के तीनों नीचे खुलती है, तीनों की तीनों नीचे खुलती है। तो तीन आपके पास ऐसे ढक्कन है, इसके वजह से नाम पड़ गया ट्राइकस्पिड वाल्व। सो क्वेश्चन में याद रखना कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व इज समथिंग विच कैन रेगुलेट द फ्लो ऑफ द ब्लड। जो ब्लड का फ्लो को रेगुलेट कर सकता है उसको आप वाल्व बोलते हो। समझ में आ रहा है यहां तक? ये तुम्हारा राइट वेंट्रिकल का बात। अभी स्टूडेंट्स, अभी अपन जानते हैं भाई लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, ठीक है? अभी जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल पे, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। नाउ स्टूडेंट्स, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज गोइंग टू रिसीव, it is going to receive oxygenated blood. Okay, it is going to receive oxygenated blood from, correct, left atrium, left atrium. Again, in between, समझना जरा, in between left atrium and left ventricle, again there will be opening. Now this opening is called as left atrioventricular, left atrioventricular aperture. इसको क्या बोला? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर। अगर भाई इधर भी अपर्चर है तो इधर भी तो प्रोटेक्शन करूंगा। सो दिस लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर इज गार्डेड बाय बायकस्पिड वाल्व। बायकस्पिड, अभी बायकस्पिड क्यों बोला? समझ गया? बाय मतलब दो, तो इसका जो ढक्कन रहता है ना वो ऐसे रहता है, मतलब इसके दो ही ओपनिंग्स रहेंगे जो ऐसे खुलेंगे, नीचे की तरफ खुलते हैं, तो ऐसे दो है। दिस बायकस्पिड वाल्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइट्रल वाल्व, ठीक है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइट्रल वाल्व। देखो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर वाज प्रोटेक्टेड बाय tricuspid valve. Left atrioventricular aperture is protected by bicuspid valve. Are you understanding what I am trying to say? So basically आपके पास यहाँ पे, can you see, अभी ना जरा अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊं आपको बेटर समझेगा। ये देखो, can you see this? ट्राइकस्पिड, 1 2 3, ओके। यहाँ पे देखो बाइकस्पिड, ठीक है, इधर लिखा होगा बाइकस्पिड। पक्का? डन? इधर तक समझा? क्वेश्चन अभी ये आता है कि मान लो कि एट्रियम, दोनों एट्रियम से मान लो ब्लड ढकल दिया, ठीक है, मान लो ब्लड को पुश कर दिया। ब्लड पुश होने के बाद, ब्लड जाने के बाद अभी करेगा क्या वेंट्रिकल? ये भी तो सवाल है, ये भी तो सवाल है। मतलब ब्लड एक बार यहाँ पे आने के बाद ब्लड नीड्स टू बी पुश्ड समवेयर विच विल बी डेफिनेटली आउटसाइड द हार्ट। भाई वो वापस एट्रियम में पुश करेगा तो भाई फ्यूटाइल नहीं होगा, नलीफाई हो जाएगा, आ रहा है उधर ही जा रहा है वापस, क्या मतलब है? मतलब वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू विल हैव टू पुश दैट ब्लड, आइदर इट, सी इफ द ब्लड इज इन द राइट वेंट्रिकल, that has to come out of the heart. If the blood is in the left ventricle, it has to come out of the heart. समझ में आ रहा है? ये बाहर हार्ट के कहाँ पे आ रहा है, अभी ये समझ लेते हैं, ठीक है? थोड़ा मैकेनिज्म थोड़ा क्रूशियल हो सकता है, जरा ध्यान देना गाइस, ठीक है? नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम करेक्ट राइट वेंट्रिकल इज पुश्ड to the lungs. Why? Can anybody tell me why? Yes, exactly. डीऑक्सी है भाई, ऑक्सीजनेट करना पड़ेगा, मतलब लंग्स के पास क्यों जा रहा है वो? फॉर ऑक्सीजनेशन। बट क्या हार्ट खुद देने जा रहा है? क्या हार्ट खुद देने जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि भाई ये जो पुशिंग हो रहा है, दिस पुशिंग of the right blood from the right ventricle to the lungs, समझ में आ रहा है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब लंग्स में जा रहा है, this occurs or pushed through a blood vessel. It is pushed through blood vessel. What is the name of this blood vessel?
this the name of this blood vessel is called as the pulmonary artery. It is called as pulmonary artery. Pulmonary artery. Can you see pulmonary artery? ठीक है, तो यहाँ से ब्लड आया, नीचे आया, नीचे है ब्लड, नीचे आने के बाद ये देखो इधर जा रहा है ब्लड. दिस ब्लू कलर का पैच इज द पल्मोनरी आर्टरी. तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला गया. समझा? सो मतलब राइट वेंट्रिकल का ब्लड इट इज गोइंग टू द करेक्ट लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. बट देखो ब्लड अभी ना रिवर्स फ्लो हो रहा है. समझ में आ रहा है? रिवर्स फ्लो हो रहा है क्योंकि एंटी ग्रेविटी ना, हार्ट ऊपर जाना है, ऊपर जाना है ना. तो देखो जब डायग्राम देखो, समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है. देखो ऊपर एंटी ग्रेविटी है, मतलब ऐसा भी तो चांसेस है कि ब्लड वापस नीचे गिर जाएगा. रोकना पड़ेगा. तो कैसे रोकोगे? मतलब द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, लिसन टू द स्टेटमेंट दैट आई एम मेकिंग स्टूडेंट्स. बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी. ओके, ये बैक फ्लो है, ये बैक फ्लो. दिस इज प्रिवेंटेड बाय अ वैल्व. एक वैल्व होता है वो, अगेन ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड जैसा. यहां पे भैया जी आप वैल्व का नाम देंगे सेमी लूनार वैल्व. सेमी लूनार वैल्व. समझ में आ रहा है? सेमी लूनार वैल्व again will prevent the back flow of the blood from pulmonary artery to the right ventricle. देखो अभी ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी गए, वापस से मैं थोड़ी ना चाहूंगा वापस ही ब्लड उल्टा आ जाए. मतलब ब्लड उल्टा ना आए इसके लिए मुझे एक प्रोटेक्शन लगेगा. प्रोटेक्शन का नाम क्या करा दिया मैंने? पल्मोनरी सेमी लूनार वैल्व. दिस सेमी लूनार वैल्व विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू द राइट वेंट्रिकल. पक्के से यहां तक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेम जरा उधर आओ, लेफ्ट में जाइए. मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इज pushed to where? A blood vessel, and this blood vessel is called as aorta. Okay, it is pushed into the aorta. Now ये जो aorta रहेगा, aorta क्या करता है पता है? Aorta will supply this O2 blood, मतलब it will supply the oxygenated blood to all parts of the body के सारे पार्ट्स को aorta is going to supply the blood. समझ में आ रहा है? बट अगेन एंटी ग्रेविटी जा रहा है भैया, अगेन एंटी ग्रेविटी जा रहा है. एओर्टा दिख रहा है, एओर्टा दिखिए, एंटी ग्रेविटी जा रहा है, एंटी ग्रेविटी. सो मतलब वापस से मुझे क्या लगेगा? एग्जैक्टली नाउ दिस द एओर्टा एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में आपको क्या मिलेगा? वैल्व. इसके बीच में भी वैल्व मिलेगा. इस वैल्व को क्या बोलने का? सेमी लूनार वैल्व. ठीक है, क्या बोला समझा? सेमी लूनार वैल्व. दिस सेमी लूनार वैल्व will prevent the backflow of the aorta into the left ventricle. The semilunar valve which was present previously, it will prevent the backflow from pulmonary artery to the right ventricle. So right ventricles, एक बार blood आया right ventricle में, pushed हुआ pulmonary artery में, वापस उल्टा नहीं आएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, पुश हुआ एओर्टा में, वापस ब्लड नहीं आएगा. अभी तक तुमको मैंने 4 वैल्व्स बता दिए. समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ ये जो एओर्टा है ना, इसके कुछ डिविजन्स है जो आपको बेसिक मोटा पता होना चाहिए. डिविजन्स ऑफ एओर्टा. एओर्टा के कुछ डिविजन्स है. वन इज कॉल्ड एज brachiocephalic artery. It is also called as innominate artery. Then you have left common carotid artery.
Okay, then you have subclavian artery. ओके ये 3 एओटा का डिविजन है. ओके ये 3 एओटा का डिविजन है यहाँ पे. ब्रेकियोसेफेलिक, देन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड सबक्लेवियन. 3 डिविजन्स ऑफ एओटा. पक्के से समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एओटा जब ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो बोलने का असेंडिंग एओटा. इधर ही किधर लिखा होगा असेंडिंग एओटा. एंड फिर जब नीचे जा रहा है नीचे तो उसको बोलने का डिसेंडिंग. मैं उसको एक ही में कंबाइन कर रहा हूँ एओटा. ज्यादा कंफ्यूजन और ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली एओटा भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा. समझ में आ रहा है बच्चों? ये पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है. ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है. मैंने एट्रियम बता दिया, राइट एट्रियम भी बता दिया, मैंने लेफ्ट एट्रियम भी बता दिया, और मैंने तुमको वेंट्रिकल्स भी बता दिया, राइट वेंट्रिकल भी बता दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल भी बता दिया. ठीक है, अभी मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है जो इससे ज्यादा थोड़ा सिग्निफिकेंट है, विच इज दिस कि ना देयर इज वन मोर रेमनेंट. रेमनेंट मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज का बचा हुआ चीज. ओके, सो दिस रेमनेंट इज प्रेजेंट, it is present between pulmonary artery and aorta. ठीक है, pulmonary artery and aorta, इसके बीच में there is some remnant present and this is called as it is called as ductus, ductus arteriosus. It is called as ductus arteriosus, and this ductus arteriosus is a remnant of what is called as ligamentum, ligamentum arteriosum. ओके ये क्या है भाई? अगेन जो आपका जो बीच में इंटरएट्रियल सेप्टम के बीच में जो गैप था, फोसा ओवालिस या फोरामिन ओवेल, वो जो था वो क्या कर रहा था? शंटिंग. राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाने दे रहा था. सेम ये करता है. पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड एओर्टा में जाने देता है, बट ओनली एंड ओनली व्हेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ओनली हैपेंस, इट विल पुश द ब्लड, it is going to push the blood from pulmonary artery to aorta during embryonic life. Okay, during embryonic life में ही ये पुश करता है. इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है अभी तक पक्का से? आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज ओवरव्यू इन जनरल डेप्थ ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू फंक्शन. ठीक है, मैं एक लास्ट टॉपिक यहाँ से खींच रहा हूँ बच्चों, जो कि आपको इंपॉर्टेंट लेना है, विच इज मैं यहाँ पे लेता हूँ, इट इज द वैल्व्स ऑफ द हार्ट. एक अलग से क्विक समरी दे देता हूँ बिकॉज और 2 वैल्व्स का बात करना है मुझे, तो इसको ही एक साथ ले लेता हूँ, विच इज कॉल्ड एज द वैल्व्स ऑफ द हार्ट. ठीक है, नाउ वैल्व्स ऑफ द हार्ट में क्या है भाई? सबसे पहला आपके पास राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर है, देन यू हैव लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, देन राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, फोर्थ लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा, फिफ्थ यू हैव कोरोनरी साइनस. ओके, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. एंड देन यू हैव inferior vena cava, inferior vena cava. ये आपके 6 अलग अलग वैल्व्स है. नाम बता देता हूं फटाफट. रवा के अंदर क्या है? ट्राइकस्पिड वैल्व. लावा के अंदर क्या है? बाइकस्पिड वैल्व, ऑल्सो कॉल्ड एज mitral valve. ठीक है, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सेमी लूनार वेल्व. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, aortic semi lunar valve. Now in the guiding or the guarding of inferior vena cava is done by the Eustachian valve. It is done by the Eustachian valve,
and guarding of coronary sinus is done by Thibetian's valve. Okay, Thibetian's valve. तो ये 6 valves, ये 6 valve. तो अगर किसी ने पूछा टोटल valves in ह्यूमन हार्ट, अगर किसी ने पूछा टोटल वैल्व्स इन ह्यूमन हार्ट, तो आंसर क्या करेंगे? 6. खत्म. यहाँ पे देखो क्या क्या खत्म किया है मैंने भाई. ब्लड क्लॉटिंग देख लिया, समझ में आ रहा है? ब्लड क्लॉटिंग के बारे में डिस्कशन किया. देन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. ओके, ये मॉड्यूल थोड़ा बड़ा बन गया अभी. इट इज रफली अराउंड वी हैव कवर्ड the important topic of internal structure of human heart. I was planning to take conducting system and cardiac cycle also in the same module, but let's not do it. I'll take it in the next module, the next video. ठीक है, I will definitely suggest you to please watch the previous videos. They are linked somewhere ना, कोई ना कोई कनेक्शन कहीं ना कहीं होता है. तो एक बार आप देख लेंगे तो आपको बेटर और समझेगा, अच्छे से समझेगा. एंड आई होप ये मॉड्यूल अच्छे से आपको क्लियर है. If at all any doubts, please definitely let us know. What kind of doubt you have, put them down in the comment section. If you're new to our video, please do subscribe our YouTube channel, like the video, share the video with your friends who desperately need this content, because we're across the platform. We are covering physics, we're covering chemistry, we're covering mathematics, we're also covering biology, and also an additional subject of geography. So multiple aspects and multiple dimensions we're trying to enter into for the benefit of students. I will hardly it is hardly going to take some time to let your friends know, and please let them know. Please, you, if you're watching this channel, if you like the efforts, please do consider subscribing to our YouTube channel. I'll see you in the next class. Till then, take care and stay safe.